हार्दिक मंगल कामनाएं। फिलहाल हम हैं दीक्षा भूमि नागपुर से और आप देख रहे हैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोह का सीधा प्रसारण। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं भंते धम्मशिखर जी, जो धम्म का कार्य करते करते धम्म के साथ सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं, उन कामों में अग्रसर रहते हैं। तो फिलहाल हम उनसे ही बात कर लेते हैं। भंते जी, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबको आज के धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक बधाई, अभिनंदन और यूसीएन बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, मंगल मैत्री। भंते जी, मैंने अभी आपका इंट्रोडक्शन दिया कि भंते जी सामाजिक कार्य में भी अग्रसर रहते हैं। हालांकि बाबा साहब का ये कहना था कि भंते जी केवल परित्राण पाठ या ये ना करे। वली सिन्हा को एक खत लिखा था और उन्होंने कहा था कि सामाजिक कार्य करने वाला भी भंते जी होना चाहिए। तो इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर आप क्या कहना चाहोगे एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ भंते जी? एक्चुअली अगर देखा जाए हकीकत में तो हम जो हैं हम भंते जी ही है, और भंते जी का जो पारमिता होती है उसको पालन करना होता है। तो दान पारमिता जो होती है वो दान पारमिता, बुद्ध धम्म में दान पारमिता का बहुत बड़ा महत्व है और उसी दान पारमिता को पालन करने की हम कोशिश करते हैं। अब जब दान पारमिता पालन करने की जब कोशिश करते हैं तो चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे धम्म का दान हो, चाहे अनाज का दान हो, आर्थिक दान हो, कपड़ों का दान हो, जो भी आवश्यकता होती है परिस्थिति अनुसार, उन सारी चीज़ों का हम लोग दान करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी वो पारमिता है। अब बाकी लोग इसको समाज कार्य बोलते हैं, बाकी लोग इसको ये सहायता करना बोलते हैं, बाकी लोग इसको जो गरीबों के बीच में जाकर ज़रूरतमंदों को मदद कहते हैं, या कोई कहते हैं सेवा भाव है। लेकिन वास्तविकता में जो 10 पारमिता है, दान पारमिता का बुद्ध धम्म में महत्व है, उसी का हम पालन कर रहे हैं। भंते जी, एक तो लेटेस्ट इशू भी चल रहा है, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि वो तो दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भंते जी, ये दीक्षा भूमि का जो स्तूप है, इसकी ज़मीन भी हमें संघर्ष से मिली है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है। और फिलहाल जो बुद्ध महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है उसमें अभी आप सक्रिय है, मध्य प्रदेश में आप उसमें सक्रियता दर्शा रहे हैं। तो क्या अभी फिलहाल की स्थिति है भंते जी इस आंदोलन को लेकर या उस एक्ट को लेकर, या दर्शकों को तो ये भी जानना है कि उनकी बतौर उपासक उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? जी हाँ, इस संदर्भ में ये है कि आज का जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, ये बाबा साहब ने 5 लाख लोगों से ज़्यादा, कम से कम 6-7 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। अब ये दीक्षा तो दिए, लेकिन उसके पहले गुरु चंद्रमणि जी से जो परंपरागत जो बुद्ध धम्म है उसको स्वीकार करते हुए अपने गुरु की अनुमति के साथ में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दिए, नया धम्मचक्र गतिमान किया। और इस गतिमान करने के बाद में बाबा साहब का एक अंतिम लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए कि मैं अपना जो कार्य है, मेरा जीवन जो है विद्यार्थी का जीवन होगा, और साथों साथ मैं बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा, और यदि मैं 2 साल जी गया तो 5 करोड़ बौद्धों को दिखा दूंगा। तो ये बाबा साहब का जो अंतिम लक्ष्य है, मैं भारत को प्रबुद्ध राष्ट्र बना दूंगा। तो भोजन में जो वो सारी चीज़ें चाहिए जिससे भूख मिटती है, तो वो सारे जो अनाज है वो अगर उपलब्ध नहीं होगा पका हुआ, तो भूख नहीं मिटने वाली है। ठीक वैसे ही बाबा साहब ने आवश्यकता अनुसार परिस्थिति के आधार पर बहुत सारे जो चेंजेस है, बदलाव है, और जो कि आज की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से जो आपने पूछा था जो सवाल कि भिक्षु जो है ये केवल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, तो वो सामाजिक रूप से होना चाहिए, और उनकी जो सामाजिक बाध्यता है समाज निर्माण की, ये उसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये बाबा साहब ने कहा था। और आपने बहुत सही सवाल पूछा, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए महाबोधि महाविहार जो है उसके लिए बाबा साहब ने जो, अगर आप बाबा साहब का अगर लाइब्रेरी में एक किताब मिली है, उस किताब में अगर हम देखते हैं तो उसमें बाबा साहब को एक प्रेरणा मिलती है कि सबसे पहले इन लोगों ने, जो महंत लोग हैं, ब्राह्मण महासभा के लोग हैं, उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक सभा आयोजित किए थे, और उस सभा में विश्व हिंदू तब नहीं था, लेकिन हिंदू महासभा की वो सभा थी। उसमें घोषित किया गया
कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। और उसके बाद में ये सारे जो महंत लोग हैं जो महाबोधि महाविहार में बैठे, जिन्होंने कब्जा जमा के बैठे, इनको इस बात से कोई लेना देना भी नहीं था। इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने कभी वहाँ पर उस महाबोधि महाविहार के अंदर में कभी पूजा पाठ किए भी नहीं। लेकिन वो विश्व हिंदू यानी जो हिंदू महासभा है, उन्होंने जो बोला है, जो उनकी भावना थी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान बुद्ध का भी जो महाबोधि महाविहार है वो भी कब्जे में आए, और वो तभी कब्जे में आ सकता है। लेकिन अनागारिक धम्मपाल जी बहुत मेहनत कर रहे थे इसके लिए कि वो बौद्धों को मिलना चाहिए, और उनके परिश्रमों से इस बात का ये बात तय हो गई कि ये बौद्धों का ही है और बौद्धों को मिलना चाहिए। और वहाँ यहाँ के जो प्रस्तापित जो ब्राह्मण हैं, प्रस्तापित जो महंत है, इन लोगों ने कब्जा जमाने के उद्देश्य से इन्होंने भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया। और तब से लेकर फिर उसके बाद में जो है भगवान बुद्ध जो है विष्णु का अवतार घोषित किया जाने लगा उस सभा के माध्यम से। और उसके बाद में ब्राह्मण महंत जो लोग हैं वहाँ के महाबोधि महाविहार के, उन लोगों ने इस तरह से वो रचना रची और उसका प्रचार किया। लेकिन कभी भी वो वहाँ पर बुद्ध महाबोधि महाविहार में उन्होंने पूजा वंदना नहीं की। और फिर आगे चलकर 1949 बीटी एक्ट तैयार किया, मध्यम मार्ग इन्होंने निकाला, जबकि केस कोर्ट के माध्यम से ये घोषित किया जा चुका था। पूरे भारत देश के बड़े बड़े नेता बोल चुके थे, और विश्वव्यापी स्तर का प्रेशर भी पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने बनाया। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो दबाव था उन्होंने बनाया, और बनाकर ये सारे देशों का दबाव जो है उन पर बना। और उनको लगा कि अगर हम बौद्धों को नहीं देंगे, बौद्धों का महत्व नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत की बदनामी होगी। और जब भारत की बदनामी होगी तो यकीनन कहीं ना कहीं जो भारत देश का जो प्रचार प्रसार है, खासकर बुद्ध धर्म का और हिंदू धर्म का, इनको दोनों मिलाकर हम प्रचार प्रसार करेंगे, नहीं तो विश्व में हिंदुओं की बदनामी होगी, ब्राह्मणों की बदनामी होगी। इस तरह से ब्राह्मणों ने योजना बनाकर उसको हथियाने की षड्यंत्र रचे, साजिश रचे, और जिनके हाथ में जो महंत थे उनके हाथ में वो चला गया। और 1949 बीटी एक्ट जो बौद्धों के ऊपर में अन्याय करने वाला कानून है, जो बौद्धों के अधिकारों का हनन करता है, और जो ब्राह्मणों के अधिकार है उन अधिकारों को मजबूत करता है। ऐसा मजबूत करने वाला जो कानून है, जो ब्राह्मणों को मजबूत करता है, मनुवाद को मजबूत करता है, भेदभाव को मजबूत करने वाला कानून है, वो कानून वहाँ लागू किया गया। उसी कानून के विरोध में हमने किलोमीटर की यात्रा तय की है, शांति मशाल यात्रा। और इस शांति मशाल धम्म यात्रा को पूरे प्रतिसाद मिला और बहुत महत्वपूर्ण काम रहा। और उसमें जो है हमने 2018 में हमने रीट पिटीशन जो है उसमें जो ससाई भंते जी ने याचिका दायर की है, उसमें हमने इंटरवेंशन पिटीशन डाला। और 2018 में जब हमने इंटरवेंशन पिटीशन डाला और वो बेंच पे जब लगी, और तब फिर वो केस जो था जो ससाई भंते जी ने लगाए थे उस केस में यानी उस समय के काल के हिसाब से उसमें वो काफ़ी सारी खामियां थी। तो उस खामियां और कमियों को हमने भर के निकाला, तब जाकर वो केस जो है मजबूत हुआ। और हमारे इंटरवेंशन पिटीशन से वो केस मजबूत होने की वजह से 2025 में जो है हियरिंग होना चालू हुआ। उसका एक कहीं ना कहीं वो असर दिखाई दे रहा है। ये तो बात हो गई कोर्ट की, आपने वो उसको याचिका दायर की है। अब तो उपासकों की भी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। जिस प्रकार से उपासकों में असंतोष है, संभ्रम की स्थिति पैदा हुई है, तो उपासकों के लिए क्या कहना चाहोगे भंते जी इस बारे में? कि क्योंकि उपासक तो भंते जी के पीछे पीछे चलते हैं, भंते जी जो बताते हैं उनको सही मानते हैं, क्योंकि भंते जी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन वहाँ तक होता है। उपासक तो अपने घर में होता है, तो उपासकों के लिए क्या बताना चाहोगे भंते जी? उपासकों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप भगवान बुद्ध को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब की इस धम्म क्रांति को मानते हो, आज वो पवित्र दिन है जो बाबा साहब ने सम्राट अशोक विजयादशमी में बौद्ध धम्म ग्रहण किए और लोगों को दिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इस अवसर पे अगर आप मानने वाले लोग और पूरे हृदय के साथ में ढोंग नहीं कर रहे और दिखावा नहीं कर रहे और अपने उस चीज़ को अगर आप मानते हैं, तो यकीनन मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सच्चाई को जान लेंगे। क्या होता है, बाबा साहब ने बहुत परिश्रम से धम्म दिया है, ये कोई खेल गम्मत का काम मामला नहीं है। भिक्षु जो होता है, भिक्षु ये पीले वस्त्र पहनने से नहीं बनता है, भिक्षु जो है नारंगी वस्त्र पहनने से नहीं बनता है, सिर मुंडवाने से, 50 रुपये के पावड़े से सिर बाल कटवाने से भिक्षु नहीं होता है।
भिक्षु वो होता है जो त्याग में तपता है, भिक्षु जो होता है वो साधना में तपता है, भिक्षु जो होता है शीलों में तपता है, भिक्षु जो होता है अपने गुरु के पास में, आचार्य के पास में ट्रेनिंग लेता है, और ट्रेनिंग लेने के बाद में वो समाज में आता है, तब कहीं वो वास्तविकता का काम कर सकता है। लेकिन अभी ये हो गया कि कई सारे लोग जो है वो अभद्रता का व्यवहार हो जाता है, उनके द्वारा घोषणा हो जाती है, दिग्भ्रमित करते घोषणा हो जाती है कि 12 तारीख को 12 लाख लोग उपस्थित हो जाओ तो हम यहाँ के महंतों को खदेड़ेंगे। तो खदेड़ने का काम तो बुद्ध ने नहीं बोला, हम मैत्री करुणा वाले लोग हैं, और आप खदेड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये बात कर रहे हो, आप हिंसा की बात कर रहे हो। और हम लोग जो है, कोई भी भिक्षु हिंसा की बात नहीं करेगा। अगर जो हिंसा की बात कर रहा है, जो खदेड़ने की बात कर रहा है, या किसी को भगाने की बात कर रहा है, तो हम नहीं कर सकते ये बात, क्योंकि वो विनय में नहीं है, हिंसा में नहीं है। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो और लोगों को बुला रहे हो और लोग मार खा रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र के लोगों ने क्या मार खाने के लिए यहाँ पे ये करना चाहिए क्या महाराष्ट्र के लोग मार खाए, पैसे से भी मार खाए, क्या बोलते लोगों के डंडे खाए, लोगों का गालियाँ खाए? तो महाराष्ट्र के लोगों और जो बौद्ध लोग हैं, जो मध्य भारत के, उत्तर भारत के जो बौद्ध लोग हैं, क्या यही काम करना है क्या? और ये लोग घोषणा भी कर रहे हैं कि 2026 को हम पूरा दे देंगे। कैसे दे देंगे भैया? हाँ, 12 तारीख को 12 लाख लोगों को बुला दिए, और वहाँ पर जाने के बाद में लोगों ने मार खाया, और तुम बोले हम हाथ में दिला देंगे, अभी बोलते हो 26 में दिला देंगे। तो मेरा सभी उपासक उपासिकाओं से ये निवेदन है, ये अनुरोध है, किसी के बहकावे में ना आए। QR कोड जारी कर रहे हैं, आप समझे। एक आदमी आकर मेरे को धमकी दिया, बोले समाज के बारे में उल्टा सीधा बका, और वो आदमी मेरे को बोलने लगा कि भंते जी बोले आप लोगों को कितना ही सत्य बताओ, लेकिन लोग सुनने वाले नहीं हैं, लोग बेईमान टाइप के लोग हैं, लोग तो अंधभक्त हैं, और लोगों को थोड़ा सा जो समाज के अध्यक्ष है उसको शराब पिला दो, दारू पिला दो, तो बहक जाते हैं। तो मैंने उनको सीधा जवाब दिया कि आपके RSS से संबंध है, बीजेपी से संबंध है, और RSS बीजेपी से संबंध होने की वजह से आप ये सब कुछ इतना कुछ कर पा रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, पिछले 17 वर्षों से हम लोग जो है, खासकर मुझे भिक्षु बने 23 साल हो गए हैं, 23 साल का मेरा भिक्षु जीवन है, और मैंने भी ट्रेनिंग लिया है, और ट्रेनिंग लेने के बाद में 17 साल समाज के अंदर में आकर हमने काम किया है। और उस काम का नतीजा ये है कि लोगों के घर से 22 प्रतिज्ञा का हर एक परिवार में 22 प्रतिज्ञा का पालन हो रहा है। लोग ईमानदारी से धम्म का पालन कर रहे, पंचशील का पालन कर रहे, अष्टशील का पालन कर रहे, लोग ध्यान साधना करते, मैत्री भावना करते, मैत्री करुणा से रहते हैं, और प्रेम से जीते, बंधुत्व भाईचारा स्थापित कर रहे हैं। और ऐसे ईमानदार समाज को, जो बाबा साहब के मिशन के प्रति श्रद्धा रखता है, जो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा के प्रति श्रद्धा रखता है, ये आज के विजयादशमी के समय में श्रद्धा रखता है, ऐसे समाज को अगर आप भ्रमित करने का काम करोगे तो समाज जो है वो भ्रमित होने वाला नहीं है। आप कितना भी QR कोड जाहिर करो, लोग जो है आज नहीं कल जान जाएंगे वास्तविकता क्या है। एक बार तो लोगों ने आप मार खिलवा दिया, अब दूसरी बार जो है लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो मेरा वही आप सभी लोग उपासक उपासिकाओं से निवेदन है, पहले जानो, छानो, फिर उसके बाद मानो। मेरी भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आप सत्य जो है उसको पहले परख लो। जो घटनाएं घटी है, मैंने शुरुआत में भी बोला, बाबा साहब बोलते हैं जो इतिहास से सबक नहीं सीखता उसे इतिहास सबक सिखा दे। इसीलिए इतिहास से जो सबक सीखने की जो बात है, वो इतिहास से सबक सीखने की आवश्यकता है। जो अभी तक के घटनाक्रम हुआ उसको आप बारीकी से देखिए, और बारीकी से देखने के बाद में आपको पता चलेगा जो आदमी जो ऑलरेडी यानी भ्रष्टाचार के केस में जेल में गए हैं, वो कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हैं, जो और भी अन्य प्रकार के कार्यक्रम हैं वो कर रहे हैं, और ऐसा कार्यक्रम इवेंट का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो डाकू अंगुलीमाल का भी उदाहरण आता है, तो वो सिर्फ 2 बार उल्लेख आता है पूरे त्रिपिटक के अंदर में। एक तो वो उल्लेख आता है कि वो भिक्षु कैसे बने, वो परिवर्तन कैसे उनके भीतर में आया, और दूसरा उदाहरण इस बात का आता है कि उन्होंने एक जो गर्भवती महिला है, उस गर्भवती महिला को अपने सत्य के बल से कैसे दुख से मुक्त कराया।
तो ये जो दो उदाहरण हैं ये अंगुलीमाल सूत्र में मिलते हैं और भगवान बुद्ध के उपदेश में मिलते हैं। बाकी कोई भी सूत्र यानी वो ये नहीं, अंगुलीमाल ने कभी ये नहीं बोला कि मैं भगवान बुद्ध की तरह हूँ, मैं बुद्ध हूँ। या सारीपुत्र की जो भूमिका थी वो सारीपुत्र की भूमिका को भगवान बुद्ध ने हटाया नहीं, मिटाया नहीं। आनंद की भूमिका थी, महामोग्गलायन की भूमिका थी, उनको नीचे नहीं गिरा। लेकिन यहाँ पर जो भिक्खु नहीं है, जो कुछ नहीं है, उनको इस तरह से ये कर रहे हैं। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो सत्य को जानना पहचानना जरूरी है। इसीलिए पहले क्या बोलते, जान लो, छान लो और फिर मान लो। छानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो आपकी मान्यता अंधविश्वास वाली हो जाएगी और आप भ्रमित हो जाओगे। और कल को मेरे जैसे भिक्षु को ये बोलोगे, भंते जी आप तो पूरे भिक्षु संघ तो ऐसा ही है, कोई भी आता है चीवर पहन कर आता है, हमको लूट कर चले जाता है, उनके साथ के लोग हमको लूट के चले जाते हैं, आपने तो हमको बताया नहीं। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूँ, जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी को मेरे से बात करना है, खुले रूप से बात करें। मेरा मोबाइल है जो 8989850668। किसी को अगर सच्चाई से अवगत होना है तो मैं उसकी सच्चाई के प्रमाण दूंगा। मेरे पास सारे सबूत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भंते जी ने दी है। भंते जी ने कहा है कि पहले तो जानो, समझो, सोचो उसके बारे में और बाद में उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये आपको खुद सोचना है, आपकी तर्क बुद्धि। और यही तो बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म बताता है, यही तो महामानव बुद्ध है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और अन्य बहुजन समाज के जो महापुरुष है, उन्होंने जो संदेश दिया है, अगर इस प्रकार से हम चलते हैं तो यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यही धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का एक अनोखा मैसेज हमारे साथ भंते धम्मचक्र जी ने दिया है। आप बने रहिए यूसीएन बुद्धा की ओर से समस्त देशवासियों को धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप देख रहे हैं दीक्षा भूमि नागपुर से धम्मचक्र प्रवर्तन समारोह का सीधा प्रसारण।